हाँ जी, लास्ट वीक इज़ द पॉइंट दैट एफ अगर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एक इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, देन एफ हैज़ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू and absolute minimum value and f attains at least once in that interval. यानी क्लोज्ड इंटरवल के लिए किसी भी फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होता है, या तो खाली एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम ज़रूर उसमें होगा, लेकिन कब? जब वो क्लोज्ड इंटरवल होगा तब ये कन्फर्म्ड होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट योर एक्सरसाइज 6.5 means the questions of maxima and minima. Hello students, welcome to my maths class. Today in this class we will study how we can make the use of derivatives to find out the maximum value or the minimum value of a function. Look here, I have drawn this function y is equal to fx. Okay. Suppose this is the interval in the interval a to b. In between a to b, this function has the highest point here. So what is the point where it is getting its highest value? Or in this function you can, in this function a and b, this is the point c where the function is getting its minimum value. At this point it's getting the minimum value, here at this point it's getting the maximum value, and here if the function is like this a to b, it is a monotonic function. You can see here in this case means you might have observed there that we are getting maximum or the minimum value where the function is taking the turn, means the turning points are either maximum or the turning points act as minimum. ठीक है, तो या तो मैक्सिमम वैल्यू होगी या यहाँ पर ये मिनिमम वैल्यू है. ठीक है, अब टर्निंग पॉइंट्स के लिए ये आपने देखा होगा कि ये टर्निंग पॉइंट पर, जहाँ टर्निंग पॉइंट है, अगर वहाँ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. Here also if we draw the tangent at the turning point, the tangent is parallel to x-axis. So tangent is parallel to x-axis, and before this point C the function was increasing, and just after C the function is decreasing. तो यहाँ पर जहाँ पर हम बोल रहे हैं कि C पॉइंट पर जहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू है उस पॉइंट पर तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, लेकिन उससे पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा था और इस पॉइंट के बाद में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है. तो यहाँ पर जहाँ पर आपका फंक्शन ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, ये टर्निंग पॉइंट है. इससे पहले और इसके बाद की सिचुएशन क्योंकि चेंज हो जाती है, तो इस पॉइंट को हम मैक्सिमम बोल रहे हैं जब हमारा पहले क्या है इंक्रीज और बाद में डिक्रीज. लेकिन यहाँ पर क्या है, सिचुएशन अलग है. यहाँ पर C से पहले फंक्शन पहले डिक्रीज कर रहा है और C के बाद में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है. ठीक, ये तो वैसे ही है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक तरीके से एक्सटेंडेड पार्ट हो गया. हमने वही किया था ना. अब अगर हमें ये पता चल जाए कि फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है किस में डिक्रीज कर रहा है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा हमें कि भाई यहाँ पर इससे पहले इंक्रीज कर रहा है, इससे पहले डिक्रीज, इसके बाद में डिक्रीज कर रहा है, यानी C पर C इज द टर्निंग पॉइंट, देयरफॉर इट इज द क्या है मैक्सिमम वैल्यू, एंड दिस इज द व्हाट इज दिस द पॉइंट वेयर वी आर गेटिंग मैक्सिमम वैल्यू. और ऐसे इसमें कि भाई C से पहले फंक्शन इस इंटरवल में डिक्रीजिंग और ये इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ही कॉन्सेप्ट आ रहा है. तो दिस वी कैन से मैक्सिमम मिनिमम इज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ योर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, इस वाले फंक्शन में देखिए, यहाँ तो इट मोनोटोनिक फंक्शन है. दिस इज मोनोटोनिक फंक्शन. क्यों? क्योंकि यहाँ A से B तक इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, या फिर कह लो कि ये वाला अगर हम ड्रॉ करते हैं A से लेकर ये B तक आपका डिक्रीज कर रहा है फंक्शन, है ना. तो अब इस केस में क्या होता है, इस केस में अगर तो ये क्लोज्ड इंटरवल है, अगर ये क्लोज्ड इंटरवल है
तो आपको मैक्सिमम वैल्यू भी मिलेगी, मिनिमम वैल्यू भी मिलेगी, दोनों केसेस में, ठीक है। अगर ये ओपन इंटरवल है तो आपके पास ना मैक्सिमम होगी ना मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक, क्योंकि हमें पता ही नहीं x की वैल्यू a तो इंक्लूडेड नहीं है, फंक्शन फ्रॉम वेयर इट इज स्टार्टिंग वी डोंट नो, यानी कि फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यू डोंट नो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट फॉर दिस इंटरवल, और वो पहली मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यू डोंट नो। सिमिलरली फॉर द लास्ट पॉइंट, बिकॉज b यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, b इंक्लूडेड नहीं है तो आप इसकी लास्ट वैल्यू बता ही नहीं सकते, दैट इज ऑल्सो नॉट फाइनल। हाँ, अगर a है आपका इंक्लूडेड, b भी इंक्लूडेड है, क्लोज्ड इंटरवल है, तो आप बता सकते हैं यस दिस इज योर मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू, या फिर ये कह लीजिए फ्रॉम हेयर दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू एंड हेयर दिस इज योर मिनिमम वैल्यू। अगर ये मान लो सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड होता, अगर ये ऐसे होता तो जिधर भी क्लोज्ड है उधर की वैल्यू हमें पता होती, मैक्सिमम या मिनिमम, ठीक है, तो एक वैल्यू पता होती है। तो मोनोटोनिक फंक्शन में इट डिपेंड्स, भाई हमारे पास मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम वैल्यू भी हो सकता है, एंड वी कैन हैव बोथ, बट इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरवल इन कि भाई कौन से इंटरवल की बात की गई है। क्लोज्ड होगा तो विल हैव बोथ, सेमी ओपन होगा देन विल हैव ईदर मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, ओपन इंटरवल में विल नॉट हैव एनी, वी विल हैव नीदर मिनिमम नॉर maximum value. Look here students, I have written marks of mathematics, highest marks as well as the lowest marks of different sections of class 12th of mathematics. मान लो 12th A में हाईएस्ट मार्क्स 90 और लोएस्ट 82 आए, इसी तरीके से B सेक्शन में 95 हाईएस्ट लोएस्ट 80, C में 96 लोएस्ट 92, D में 90 और 85, E में 100 और 95, ठीक है। अब अगर आप ये देखो कि इन सब में हाईएस्ट मार्क्स कौन सा है, ठीक है ना, ये तो क्लास वाइज सबके अपने हाईएस्ट और लोएस्ट हो गए, ठीक, और ऐसे, लेकिन इन सब में से हाईएस्ट क्या है, ये, इन सब में से लोएस्ट कौन सा है भाई, ये, जो हाईएस्ट में भी सबसे हाईएस्ट होता है, जो दैट इज मतलब जैसे पांचों सेक्शंस में जो हाईएस्ट है वो क्लास, पूरी क्लास में सभी सेक्शंस में से फर्स्ट है, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम। अदरवाइज ये सारी मैक्सिमम वैल्यूज हैं, लेकिन इनमें भी सबसे मैक्सिमम ये वाली वैल्यू है, तो हम इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। और ये क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम। और ये क्या फिर है, ये सारे एक्चुअली मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा। देखो मैक्सिमा होती है प्लूरल फॉर्म ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम की प्लूरल फॉर्म मैक्सिमा, और ये लोकल मैक्सिमा है। इसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको मोस्टली एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी बोलते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा या फिर मैक्सिमम, क्योंकि ये एक ही है, हाईएस्ट सबसे टॉप वाली। और ये एब्सोल्यूट मिनिमम भी बोलते हैं हम इसको, एब्सोल्यूट मिनिमा, या फिर हम इसको मिनिमम बोलेंगे, ठीक है, या फिर मिनिमम बोलेंगे कि ये इकलौती सबसे लोएस्ट वाली और ये सबसे हाईएस्ट वाली, और ये भी तो हाईएस्ट है अपनी क्लास में तो भाई है ही ना, तो फिर इनको बोलते हैं, ये सारे हो गए लोकल मैक्सिमा। और ये सारे क्या हैं, ये जो बाकी हैं ये हैं लोकल मिनिमा, ये लोकल मिनिमा है तो मिनिमम वैल्यू, लेकिन लोकलाइज्ड हैं, अपने लोकल की, अपने एरिया की है, सिर्फ पूरे एरिया में नहीं, पूरे एरिया के लिए लोकल मिनिमा, ये सारे लोकल मिनिमा अपने अपने एरिया, अपनी अपनी क्लास में। लेकिन एब्सोल्यूट मिनिमा वो है जो पूरे चारों सेक्शंस, पांचों सेक्शंस के लिए। ऐसे ही ये लोकल मिनिमा है, यानी अपने एरिया में, अपनी क्लास में। लेकिन ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा ये है, यानी कि सभी पूरे सेक्शंस में सबसे बड़ा वो ये है। इसी तरीके से आपके ग्राफ में होता है। देखिए अगर हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया तो इसमें मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो ये इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, तो इससे पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, तो इसका मतलब ये मैक्सिमा है, ये वाला मैक्सिमा है। फिर ये डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया तो ये मिनिमा है,
फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर ये मैक्सिमा आ गया अगर हम इस इंटरवल में देखें, है ना। तो मैं अगर इसको बोलूँ C1, ये है C2, ये हो गया C3, ये आपका है C4, ये है C5 और ये है C6। ठीक, अभी आपको देखना क्या है कि ये पहले इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, ये आपको देखने में लग रहा है ना। ये क्या है, पहाड़ की चोटी, हाईएस्ट पीक, ये आपका ये क्या है, मैक्सिमा, ये भी मैक्सिमा, क्योंकि ये भी पहाड़ की चोटी है, ऐसे ही ये भी पहाड़ की चोटी है। तो आपको 3 मैक्सिमा दिख रहे हैं। तो 3 में से, ये तीनों में से जो हाईएस्ट वाला है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा। तो एक तरीके से हम कहेंगे कि ये वाला एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम है ना, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया। ठीक, ये अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर आ रहा है, देखो ये है ना सबसे ऊंचा, जबकि ये वाला भी आपका मैक्सिमम था, ये वाला भी मैक्सिमम था, लेकिन सबसे ऊंचा तो यही आ रहा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा तो यही हुआ। अब एब्सोल्यूट में, अब देखो ये भी मैक्सिमा, ये भी मैक्सिमा, ये भी मैक्सिमा, ये लोकल मैक्सिमा हो गया, लोकल मैक्सिमा, ये भी लोकल मैक्सिमा, ये सबसे बड़ा है, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, अगर हमें लोकल मैक्सिमास गिनने तो है तो 3 है, ये भी हमारा अगर हम देखें तो लोकल मैक्सिमा ही है, लेकिन ये वाला लोकल मैक्सिमा जो हमारा है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बन गई। ठीक है, इसको हम मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी बोल सकते हैं इसको हम, ऐसे भी लिखा होता है कई बुक्स में ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। अब ये जिन जिन पॉइंट्स पर मिल रहा है, ये देखो ये हमें C1 पर मिल रहा है, ये हमें C3 पर मिल रहा है और ये हमें C5 पर मिल रहा है, इनको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इस पॉइंट पर ये लोकल मैक्सिमा मिला, ये भी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, दिस इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। या फिर इसको हम बोलेंगे, ये वाला जो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, यहाँ पर ये हमारा क्या बन गया, एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमा। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए, ये हम गए पहाड़ की चोटी आई, फिर नीचे ये घाटी आ गई, फिर गए ऊपर चोटी, फिर घाटी, फिर टॉप, फिर आपका ट्रफ। करते हैं ना फिजिक्स में, क्या होता है, क्रेस्ट ट्रफ्स, क्रेस्ट ट्रफ्स। तो ये देखिए, ये यहाँ पर ये क्या है, मिनिमा, ये भी मिनिमा, ये भी मिनिमा। अब एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये वाला जो मिनिमा है, ये मिनिमा है, देखो ये अगर हम देखें यहाँ पर, ये मिनिमा है, ये भी मिनिमा है, ये वाले, ये मिनिमा और ये वाला भी मिनिमा और ये वाला भी मिनिमा। लेकिन ये वाला जो मिनिमा है इस लोकल मैक्सिमा से बड़ी वैल्यू है, देख रहे हैं आप, वही मैं यहाँ पर समझाना चाह रही थी। देखो यहाँ पर आपका ये वाला वैल्यू देखो, ये वाला और ये वाला भी, ये वाला जो है कहने के लिए तो लोवेस्ट मार्क्स हैं, लेकिन इस वाली क्लास के हाईएस्ट मार्क्स से भी ज़्यादा है। ये लोकल जो मिनिमा है वो लोकल मैक्सिमा से बड़ा है, ये देखो कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो, अगर ये वाला, ये तो लोकल मैक्सिमा की वैल्यू स्मॉलर हो सकती है लोकल मिनिमा से, जैसे कि यहाँ पर दिख रही है, लोकल मिनिमम वैल्यू ये है और लोकल मैक्सिमम वैल्यू ये थी। लोकल मैक्सिमम छोटी वैल्यू है, जबकि लोकल मिनिमा की वैल्यू बड़ी आ रही है, तो इट मे हैपन, ये हो सकता है। तो ये हमारी ये जो वैल्यूज़ आई हैं, ये वाली वैल्यूज़ क्या आई हैं, लोकल मिनिमा, ये भी लोकल मिनिमा और ये भी लोकल मिनिमा है। और इन ये पॉइंट्स जहाँ पर, जिन पॉइंट्स पर मिलेंगे उनको बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये भी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और ये वाला भी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लेकिन इन सब में से जो सबसे छोटा है,
लोकल मिनिमा वो पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा बन गया, क्योंकि इस पॉइंट पर हमें सबसे छोटे वाली मिनिमम वैल्यू मिल रही है। और हमने क्या यहाँ पर नोटिस किया एक चीज़ कि लोकल जो मिनिमा है इट मे बी, लोकल मिनिमा मे बी बिगर देन, लार्जर देन लोकल मैक्सिमा। एक चीज़ हमने ये भी यहाँ पर नोटिस की। हाँ जी स्टूडेंट्स, मैं अगर लोकल मैक्सिमास को कैपिटल एम से डिनोट कर रही हूँ, कैपिटल एम कैपिटल एम कैपिटल एम, और सारे लोकल मिनिमास को स्मॉल एम से डिनोट कर रही हूँ मैं, ये ठीक है। तो आप ये देखिए, मैं सारे बाकी हटा देती हूँ, ये और ये है ना, ठीक है। और लोकल मिनिमा में भी यहाँ पर ये हटा दिया मैंने, तो ये सारे हो गए एम कैपिटल, ये भी एम कैपिटल और ये भी एम कैपिटल हो गया, ठीक है। और ये हो गए स्मॉल एम, सारे मिनिमास को स्मॉल एम से शो कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये भी स्मॉल एम हो गया। तो अब ये देखो कि लोकल मैक्सिमा जिसको कि हम बोल रहे हैं कैपिटल एम, दे आर मैनी, 1 2 3, ओके। और जो लोकल मिनिमा है स्मॉल एम, दे आर ऑल्सो मैनी। अब कैपिटल एम जो मैक्सिमा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, हम ए एम अगर उसको लिख दें तो वो तो एक ही है ना, और जो सबसे छोटे वाला है ये वाला एब्सोल्यूट मिनिमा वो भी 1 है, ओके। और दूसरी बात जो हम नोटिस कर रहे हैं कि एब्सोल्यूट मिनिमा की वैल्यू जो है वो ये वाली एब्सोल्यूट मिनिमा की वैल्यू जो है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, सॉरी लोकल मिनिमा की वैल्यू जो है वो लोकल मैक्सिमा की वैल्यू से बड़ी हो सकती है, ये वाली वैल्यू। जैसे ये देखो, ये m और ये m, तो लोकल मिनिमा यानी स्मॉल m मे बी लार्जर देन लोकल मैक्सिमा। और मैंने अभी क्या बताया कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा कितने होते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 1। इसी तरीके से एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, वो भी आपकी होती है 1, ओके। हाँ जी स्टूडेंट्स, कुछ लेकिन हमारे पास ना कुछ ऐसे ग्राफ्स भी होते हैं, जैसे ये देखो, ये पहले इंक्रीज कर रहा है ना, फिर ये टर्निंग पॉइंट आया इसका, हमें लगा कि अब डिक्रीज करेगा, लेकिन ना फिर ये इंक्रीज कर गया। अब ऐसे ग्राफ को क्या करें, यानी कि अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, टर्निंग पॉइंट लिया तो डिक्रीज कर जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। इसने इंक्रीज करके टर्न लिया, लेकिन फिर वो इंक्रीज कर रहा है। अब जहाँ पर टर्न किया, ठीक है, ये पॉइंट सी है, तो वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, ओके। तो अब हमने तो यही बोला था, अभी तक तो यही पढ़ा है ना कि ये इंक्रीज किया, फिर उसके बाद टर्निंग पॉइंट आया, फिर ये, तो हम ये जो टर्निंग पॉइंट होता है ना, इसको क्रिटिकल पॉइंट को या तो हम बोलते हैं मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा, या फिर हमारा लोकल मिनिमा होता है। लेकिन अब क्या करें, अब इस सी पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, जहाँ पर टर्निंग पॉइंट तो आया, लेकिन उसके बाद फंक्शन ने अपना जो उसका नेचर था, इट इज़ नॉट चेंज्ड। इंक्रीज के बाद वो डिक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं हुआ, तो हम ऐसे पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये ऐसे भी हो सकता है कि ये फंक्शन देखो डिक्रीज कर रहा है और इसने टर्न लिया, अब हमें लग रहा है इंक्रीज करेगा, फिर ये डिक्रीज कर गया। तो ये जो पॉइंट आया ना यहाँ पर सी, जहाँ पर इसने टर्न लिया, दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बिकॉज व्हेन x increases through point C, the function is not changing its nature. That's why this is called point of inflection. हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अभी आपने लोकल मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अभी ये सारा बताया। अब दोबारा से एक बार ही देखते हैं, देखो अब इसमें लिखा है कि इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पहली बात तो एफ डैश एक्स क्या होता है, आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पढ़ा था, है ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आई हैड एक्सप्लेन इट टू यू इन डिटेल
that if fx represents a curve, then f dash x represents the slope of the tangent of that curve. f dash x किसे represent करता है? slope of the tangent of the curve represent करता है. तो f dash x यानी कि slope of the tangent of the curve changes sign from positive to negative. कैसे जरा देखो, ये अगर देखो ये इंक्रीज कर रहा है ना पहले, तो अगर आप यहाँ पर कहीं भी इंक्रीजिंग वाले सेक्शन में कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है ये थीटा, आप देख रहे हो लेस देन 90 है. लेस देन 90 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यानी यहाँ पर ये स्लोप ऑफ टेंजेंट इंक्रीजिंग वाले पार्ट में आपकी क्या है? पॉजिटिव है. ऐसे ही यहाँ पर देखो ये डिक्रीजिंग वाला पार्ट है, अगर यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये देखो ये जो थीटा है एंगल विद द एक्स एक्सिस वो ऑब्ट्यूज आ रहा है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? टेन थीटा नेगेटिव होता है. तो ये वाला जो अगर आप देखो यहाँ पर जो स्लोप है वो नेगेटिव है, और यहाँ पर ये स्लोप क्या थी? पॉजिटिव थी, और ये स्लोप क्या बन गई अब? नेगेटिव. तो अब कब बनी? यहाँ के बाद, क्योंकि यहाँ तक तो ये देखो ये तो सारी इंक्रीज है, ये सारे आपके चाहे यहाँ पर ड्रॉ कर, यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर, यहाँ से यहाँ तक आप किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका एंगल लेस देन 90 आएगा, यानी टेन थीटा पॉजिटिव ही आएगा. और यहाँ से यहाँ तक आप किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ करके देख लो ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, यानी कि टेन थीटा हमेशा नेगेटिव ही होगा. तो सी से पहले पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और आपने पढ़ा था ना इंक्रीजिंग में एफ डैश एक्स का साइन क्या होता था? पॉजिटिव होता था, और डिक्रीजिंग में एफ डैश एक्स का साइन क्या होता था? नेगेटिव. तो पहले एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव है और बाद में एफ डैश एक्स का साइन क्या हो गया? नेगेटिव है. तो यहाँ पर इस वाले केस में सी पॉइंट पर हमें क्या मिल रहा है? मैक्सिमा मिल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है. तो वही चीज़ लिखी है, इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ से यहाँ तक देखो ये सारा पॉजिटिव था और उसके बाद क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है. पॉजिटिव टू नेगेटिव एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी, देन सी इज द पॉइंट ऑफ, यहाँ पर ये क्या बन जाता है? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. ठीक है, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और ये जो वैल्यू होती है एफ सी, ये वाली वैल्यू जो है दैट इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू. इसी तरीके से आप सेकेंड वाले ग्राफ में आ जाओ. ये अगर ये देखो कि ये यहाँ से ए टू बी एक इंटरवल है और ये पॉइंट है आप, ये यहाँ पर है सी. अब ये हमारा देखने पर तो ग्राफिकली मिल रहा है हमें कि हाँ ग्राफिकली तो ये क्या है, यहाँ पर सी जो है आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है. लेकिन अब हमें एक्चुअली ग्राफिकली हमेशा हर फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करके थोड़ी बताएंगे. ये एक्चुअली फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही हम एल्जेब्रिकली किसी क्वेश्चन को बताएंगे कि किस इंटरवल में वो उसका कहाँ पर कौन सा क्रिटिकल पॉइंट आपका मैक्सिमा आ रहा है, कौन सा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, कौन सा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आ रहा है. वही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर रहे हैं हम. ठीक है, अब अगर ये देखो यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज में बताया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में यहाँ पर जो भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे ये देखो तो उसका थीटा क्या होगा? ऑब्ट्यूज, यानी यहाँ पर नेगेटिव होगा आपका एफ डैश एक्स, और यहाँ पर ये इंक्रीज कर रहा है और इंक्रीज वाले के लिए ये थीटा आपका एक्यूट एंगल होता है, तो इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव हो गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो अब सी क्रॉस करते हुए अगर हम यहाँ से इस साइड में इंक्रीज करते हुए जाएं, x को इंक्रीज करते जाए थ्रू c, तो हम देख रहे हैं f डैश x का साइन पहले नेगेटिव है और फिर बाद में पॉजिटिव है. उस केस में हमें पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा मिलेगा, ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा मिलेगा. वही चीज़ लिखी है, इफ f डैश x चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एज x इंक्रीजेस थ्रू c, देन c इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. c इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और ये जो वैल्यू आएगी एफ सी की ये लोकल मिनिमम वैल्यू होगी. अब आ जाइए तीसरे क्वेश्चन में. अब ये यहाँ पर देखो, यहाँ अगर टेंजेंट ड्रॉ करें इधर इंक्रीजिंग है तब भी ये आपका, और इधर वाले के लिए ड्रॉ करोगे तब भी यहाँ पर ये इसका जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वो आपका पॉजिटिव है. यानी इस पॉइंट सी के लेफ्ट वाले में पोर्शन में ले लो चाहे राइट वाले में, या फिर अगर हम ऐसे लेते हैं ये फंक्शन डिक्रीज करता आया,
फिर इसका टर्निंग पॉइंट आया, हमें लगा इंक्रीज करेगा, लेकिन फिर ये डिक्रीज कर गया। तो इसमें इस साइड भी और सी ये पॉइंट आया था ना टर्निंग पॉइंट, तो इसके लेफ्ट में भी इसके राइट में भी दोनों साइड आपके एफ डैश एक्स का साइन सेम है। अगर इंक्रीज कर रहा तो इंक्रीजिंग ही है, डिक्रीज कर रहा तो डिक्रीजिंग ही है। तो इस वाले केस में हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। अगर एफ डैश एक्स का साइन यहाँ पर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव ही रहेगा, अगर इधर नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव है, ये चेंज ही नहीं हो अगर, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो अब हमें ना जो क्वेश्चंस दिए होंगे तो वी फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू और द लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लोकल पॉइंट ऑफ मिनिमा वी वर टू बी फाउंड। इन दैट केस वी यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, बट दैट्स ए लेंथी प्रोसेस। अभी मैं एक क्वेश्चन करूँगी, अभी आपको बताऊँगी कि कैसे करना है। तो इस वजह से एक हमारे पास एक और मेथड भी है, दैट इज कॉल्ड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, वो थोड़ा से शॉर्ट है। तो अभी एक क्वेश्चन, आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन एंड दैट इन दैट क्वेश्चन वी विल फाइंड आउट द लोकल मैक्सिमम एंड द लोकल मिनिमा विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। लेट अस सी हाउ। हाँ जी, ये क्वेश्चन है जिसमें यू हैव बीन गिवन एफ एक्स वन फंक्शन एंड यू आर टू फाइंड आउट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो अब सबसे पहले पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा अभी जो हमने देखा वो क्रिटिकल पॉइंट्स पर ही आता है। क्रिटिकल पॉइंट्स यानी कि जहाँ पर आपका स्लोप ऑफ यानी टर्निंग पॉइंट कहाँ पर होता है, जहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, यानी जहाँ पर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स एक बात सुन लो, चाहे टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन है, चाहे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है, चाहे मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, आपने सबसे पहले क्या करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के, यानी आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हैं 3x² - 3। तो उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालने का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट जहाँ 0 यानी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। क्रिटिकल पॉइंट यानी टर्निंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करके, यानी 3x² - 3 इज इक्वल टू 0, 3 कॉमन x² - 1 इक्वल टू 0, तो आपके पास x इज इक्वल टू +-1 आया। ठीक है, अब आपने उसके बाद देखना है कि आपका साइन जो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में तो एफ डैश एक्स का साइन यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की हेल्प से ही पता चलेगा, ऐसे तो पता नहीं चलेगा, है ना, बिल्कुल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से पता चलेगा। अब आपने क्या करना है कि एफ डैश एक्स कैसे साइन चेंज कर रहा है। अगर क्रिटिकल पॉइंट -1 के पहले उसका साइन क्या है, -1 के बाद क्या साइन है, +1 से पहले क्या है, +1 के बाद क्या है। तो -1 से पहले साइन निकालने के लिए आप -1 से पहले का कोई पॉइंट लो, -∞ टू -1 -2 ले लिया, चलो एफ डैश एक्स में पुट करो। एफ डैश एक्स में पुट किया तो 3 × -2 का स्क्वायर 12 +12 -3 +9 प्लस आ गया जी, पॉजिटिव आ गया साइन। -1 और 1 के बीच में कोई नंबर लो, चलो मैंने 0 ले लिया, 0 यहाँ रखो, तो 0 × 3 0 -3 नेगेटिव, और यहाँ पर 1 to ∞ मैंने 2 ले लिया, 2 रखो यहाँ पर, 2 2 = 4 3 = 12 -3 +9 यानी पॉजिटिव। अब ये देखो, ये एफ डैश एक्स के साइन है, ये किसके साइन होते हैं, एफ डैश एक्स के साइन होते हैं। ये हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सिमिलरली वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इट इज़ द स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ योर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब ये देखो, अगर एफ डैश एक्स का जो साइन चेंज हो रहा है, चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम, कहाँ से चेंज किया इसने। अच्छा, इसको ना करने के लिए एक और आपको बहुत अच्छा सा तरीका बताती हूँ। देखो, अब हमें क्या पता है कि ये आपका क्या है, मैक्सिमा है या मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा, लेकिन हम बड़े आराम से पता कर सकते हैं। आप ना यहाँ पर एक ऐसे लंबी सी लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, इस वाले पोर्शन में यहाँ से शुरू करना है आपने, लेफ्ट साइड से। यहाँ क्या कर रहा है फंक्शन, इंक्रीज, ओके इंक्रीज कर दो इसको। इधर वाले इंटरवल में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर दो, इधर ले आओ। अब क्या कर रहा है, इंक्रीज। अब आपको पता चल गया होगा आसानी से कि -1 क्या है, -1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि आपको पहाड़ी की चोटी मिल गई, अब ये घाटी मिल गई 1 पर, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। लेकिन इसको लिखने के मार्क्स मिलेंगे आपको, ये तो आपको समझ आ गया यहाँ से। तो एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव as x
passes x increases through point x is equal to -1. Therefore x is equal to -1 is the point of local maxima. Yes, and लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आई? लोकल मैक्सिमम वैल्यू आई आपकी f ऑफ -1. अब इसकी वैल्यू x की वैल्यू -1 यहाँ पुट कर दीजिए. तो ये आया -1 क्यूब -3 इंटू -1 + 3, ये आ गया 1 + 3 + 3 दैट इज 7. ये वैल्यू जो है ये 7 है. 7 कहाँ पर आई? -1 पर आई. ठीक है, ऐसे ही ये तो हो गया एक. अब यहाँ के लिए चेक करते हैं. तो लिखेंगे कैसे कि f डैश x चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम यहाँ पर देखो, यहाँ पर इससे पहले और इससे बाद में नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव एज x इंक्रीजेस थ्रू x इज इक्वल टू कहाँ से? +1. +1 से इंक्रीज होता हुआ जब जा रहा है ये x, तो आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन हो रहा है. Therefore x is equal to 1 is the point of local minima. And local minimum वैल्यू कैसे आएगी आपकी? वो आप ये जो वैल्यू आई है वो फंक्शन में पुट कर दो. 1 को यहाँ पुट कर दो. तो 1 क्यूब -3 इंटू 1 + 3 ये कैंसिल हो गया. आंसर इज +1. लेकिन स्टूडेंट्स ये करते हुए आपको लग नहीं रहा है बहुत टायरिंग है, इतनी बड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी? तो हमारे पास एक दूसरा मेथड भी है, वो है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जिसकी हेल्प से यही क्वेश्चन हम थोड़ा कम स्टेप्स में कर सकते हैं. तो हम फिर ये क्यों करते हैं अभी पता चलेगा जब मैं आपको सेकंड डेरिवेटिव बताऊंगी कि वो क्या करना है उसमें. ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है. उसमें सिंपल है कि आपने पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट निकाला, सॉरी कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स आपका कोई फंक्शन दिया, उसका डेरिवेटिव निकाला, एफ डैश एक्स निकाला. फिर उसके बाद क्या किया? क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए आपने, उसको एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया. ओके, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद आपने अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है फंक्शन का. यानी जो आपने एफ डैश एक्स निकाला उसका दोबारा से यू आर टू टेक वंस मोर टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दैट. डबल डेरिवेटिव लेने के बाद आपने जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले हैं, अब 1 by 1 यू विल कीप ऑन पुटिंग दोज क्रिटिकल पॉइंट्स इन द सेकेंड डेरिवेटिव. और आपने देखना है कि अगर वो क्रिटिकल पॉइंट सी सेकेंड डेरिवेटिव में आपने पुट किया, आंसर नेगेटिव आया, <0 आया, तो वो जो पॉइंट सी है ना, दैट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में उल्टा होता है. एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो आपका डिक्रीज कर रहा है फंक्शन, ये डबल डेरिवेटिव है. यहाँ नेगेटिव है तो मैक्सिमा रिवर थोड़ा अपोजिट है, ध्यान रखना इस बात का. और एफ सी इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू. और अगर आपने वो क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू डबल डेरिवेटिव में रखी और आंसर पॉजिटिव आया, <0 आया, तो आपका सी जो है दैट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. लोकल मिनिमा एंड एफ सी इज द लोकल मिनिमम वैल्यू. और अब तब क्या होगा? अगर एफ डबल डैश सी 0 होगा, फिर क्या होगा? उस केस में आप बोलेंगे कि आपका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया एंड यू विल गो बैक टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. ठीक है, तो अभी हमने जो एक क्वेश्चन किया था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, उसी सेम क्वेश्चन को हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे. हाँ जी, यही क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू आपको ये दिया है, तो आपको ये बताना है कि इसमें आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या, मिनिमम वैल्यू क्या है. वैसे तुम फर्स्ट डेरिवेटिव से कर चुके, अब देखेंगे सेकेंड डेरिवेटिव से ये अगर हम करते हैं तो कितना आसान होता है. तो यहाँ तक तो वही सेम है, क्रिटिकल पॉइंट निकालें, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद फिर हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है. तो फर्स्ट ऑर्डर ये था ना, अब इसी को दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे 6x. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद पहला क्रिटिकल पॉइंट है मेरा -1, मैंने पुट किया. अब वो -1 इसमें पुट करके 6 इंटू -1 दैट इज -6 <0. और अब भी मैंने बताया था कि अगर नेगेटिव आता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वैल्यू पुट करने के बाद, तो हम बोलेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू ये जो वैल्यू है -1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. सिंपल आ गया. एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आई? लोकल मैक्सिमम वैल्यू
एफ ऑफ -1 यहाँ पर फंक्शन में पुट कर दो, और वो हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पर -1 पुट करके आंसर 7 आया था। अब इसके बाद आप +1 पुट कीजिए, दूसरा पॉइंट +1 पुट करेंगे यहाँ सेकेंड ऑर्डर में 6 × 1 दैट इज 6, पॉजिटिव आया देयरफॉर, और जब पॉजिटिव आता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्रिटिकल वैल्यू पुट करने पर, तो हम बोलते हैं कि वो जो क्रिटिकल पॉइंट है ना, वो आपका इज द पॉइंट ऑफ x = 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू, दैट लोकल मिनिमम वैल्यू आपकी है f ऑफ 1, और वो है आपकी 1। आप पुट करके चाहे देख लीजिए। तो आपने देखा कि फर्स्ट डेरिवेटिव से थोड़ा लेंदी था, इससे आसान हो गया, तो इसलिए हम ये वाला आपका टेस्ट फॉलो करेंगे।